आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे बड़े आतंकी अबू बकर अल बगदादी के पांव फैलने से पहले ही उखड़ गए। बगदादी अपने खुरासान मॉड्यूल से आतंक की जो इबारत लिखने का ख्वाब देख रहा था, उसका अंजाम तक पहुंचने से पहले ही अंत हो गया। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको दिखाएंगे बगदादी की वो 8 आंखें जो आज सलाखों के पीछे पहुंच गईं। मौत से आंख मिचौली खेल रहे बगदादी का एक और ख्वाब चकनाचूर। भारत में बगदादी की साजिशों का हुआ अंत। आतंक की खुरासान सल्तनत बनाने का बगदादी का मिशन हुआ फेल। सहारा के रेगिस्तानों में पनाह के लिए भटक रहे बगदादी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। क्योंकि हिंदुस्तान ने बगदादी के प्लान बी को फेल कर दिया है। बगदादी जिनके भरोसे खून खराबे की खुरासान सल्तनत को बनाने वाला था, बगदादी ने अपने खुरासान वाले ख्वाब को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान, अफगानिस्तान समेत कई देशों में आतंकियों की फौज तैयार कर दी थी। खुरासान के ख्वाब के लिए तैयार की गई बगदादी की फौज का पिछले एक हफ्ते के अंदर खात्मा हो गया। इसकी शुरुआत हुई अफगानिस्तान से। 13 अप्रैल 2017 अचीन, अफगानिस्तान। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अचिन इलाके में एक ऐसा खौफनाक बम गिराया जिसे मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है, यानी GBU-43B। अफगानिस्तान के अचिन में अमेरिका के गिराए गए इस बम का मकसद था जमीन के अंदर सुरंग में छिपे बगदादी के लड़ाकों का खात्मा करना। 11 टन के इस खौफनाक बम से एक झटके में ही अफगानिस्तान से ISIS के आतंकियों की फौज नेस्तनाबूद हो गई। अफगानिस्तान में ढेर हुए बगदादी के ये आतंकी इसके खुरासान के ख्वाब को पूरा करने में ही जुटे थे, लेकिन अमेरिका के बम से मिनटों में ही वो तबाह हो गए। अफगानिस्तान में मिले इस झटके से बगदादी उबर भी नहीं पाया था कि हिंदुस्तान ने उसके ख्वाब के परखच्चे उड़ा दिए। हिंदुस्तान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक पड़े सिलसिलेवार छापों में बगदादी की सभी आंखें सलाखों के पीछे पहुंच गईं। बगदादी की बर्बादी का ये ऑपरेशन देश के 5 राज्यों में एक साथ शुरू किया गया। इस ऑपरेशन को उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से चलाए गए ऑपरेशन में बगदादी के आतंकियों को संभलने से पहले ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। जैसे कि सर्वेलेंस में पाया कि ये लगातार आपस में विचार विमर्श कर रहे थे किसी एक घटना को कारित करने के लिए, और उसकी तैयारी में ये लोग लगे थे। 5 राज्यों में चलाए गए इस ऑपरेशन में 9 लोग पुलिस की शिकंज में आए। ये क्या करना चाहते थे और कैसे बगदादी के ख्वाबों को पूरा करने में जुटे थे, ये आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको इन खूंखार चेहरों को दिखाते हैं। बगदादी की पहली आंख नाजिम उमर सरगना। बगदादी की दूसरी आंख मुफ्ती फैजान। बगदादी की तीसरी आंख एहतिशाम और चौथी आंख मुजम्मिल। 5 राज्यों की पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में शिकंजे में आए इन खूंखार संदिग्ध आतंकियों के रिश्ते बगदादी से थे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इनके साथ ही 4 और लोग पुलिस के शिकंजे में हैं, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भारत में बगदादी के खूनी ख्वाब को पूरा करने में जुटे इन लोगों पर खुफिया एजेंसियों की पिछले 5 महीने से नजर थी, लेकिन जब इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिला
तो इन्हें शिकंजे में ले लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद आईएसआईएस और उसके सरगना बगदादी की ऐसी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसे सुनकर आप दहल जाएंगे, क्योंकि ये अब हमारे और आपके दरवाजे पर आतंक की इबादत लिखने का ख्वाब देख रहे थे। आज हम इनकी साजिशों का भी कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आईएसआईएस के गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के मंसूबे बेहद खौफनाक थे। वो भारत में बगदादी की सल्तनत कायम करने के लिए एक ऐसी साजिश रच रहे थे जिसमें खून खराबे की एक खतरनाक इबारत लिखी जाने वाली थी। लेकिन उनकी साजिश तो बेनकाब हुई ही, साथ ही बगदादी के खुरासान मॉड्यूल का भी खात्मा हो गया। नाजिम उमर, मुफ्ती फैजान, एहतशाम और मुजम्मिल, ये वो 4 खूंखार चेहरे हैं जिनके गिरफ्तार होने के बाद बगदादी का प्लान बी एक झटके में फेल हो गया। बेहद खुफिया तरीके से चलाए गए ऑपरेशन में बगदादी के इन आतंकियों को देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़ा गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कौन कहां से पुलिस के शिकंजे में आया। बगदादी के इन आतंकियों के सरगना नाजिम उमर को मुंबई के पास मुंब्रा से गिरफ्तार किया गया, जबकि मुफ्ती फैजान को उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गिरफ्तार किया गया, जबकि एहतशामुल हक को बिहार के बेतिया में नरकटियागंज से पकड़ा गया और मुजम्मिल पंजाब के जलंधर से पुलिस के शिकंजे में आया। शुरुआती पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक इनका सरगना मुंबई के करीब मुंब्रा से गिरफ्तार नाजिम उमर है, क्योंकि इसी के इशारे पर बाकी लोग काम कर रहे थे। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है, जहां से मुफ्ती फैजान को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नाजिम आईएसआईएस के लिए भारत में भर्ती का अभियान चला रहा था। उसके संपर्क में कई शहरों के लड़के हैं। माना जा रहा है कि 2015 में मुंब्रा से गिरफ्तार मुदस्सिर की गिरफ्तारी के बाद नाजिम ने उसका काम अपने हाथ में ले लिया था। मुदस्सिर आईएसआईएस के लिए लोगों की भर्ती करता था। इस वक्त हम मुंब्रा इलाके के देवरीपाड़ा के अरकम बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। हम आपको बता दें कि वही बिल्डिंग है जहां पर आज एटीएस, महाराष्ट्र और यूपी ने कार्रवाई कर यहां पर तीसरे माले के 302 फ्लैट नंबर से 3 लोगों को पकड़ा है। ये जो अक्यूज है, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है, उस पर आरोप लगाया गया है कि ये एक अपना ही आतंकी संगठन बनाने में जुटा हुआ था। नाजिम के अलावा बिजनौर से गिरफ्तार हुए मुफ्ती फैजान की गिरफ्तारी को एजेंसियां बड़ी कामयाबी मान रही हैं, क्योंकि ये बिजनौर की मोती मस्जिद में रहता था ताकि किसी को कोई शक न हो। ये लोगों को आईएसआईएस से जोड़ने का काम करता था। तैयारियां थी, जिस हिसाब से वो बातचीत और तैयारी कर रहे थे, उस हिसाब से उनके खिलाफ जो उनकी कार्रवाइयां थी वो एक आपराधिक षड्यंत्र माना जा सकता है। उसी को लेकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक ये सभी आपस में जुड़े हुए थे और उनके काम बटे हुए थे। एजेंसियों के मुताबिक सरगना नाजिम लोगों को आईएसआई से जोड़ने का काम करता था, जबकि मुफ्ती फैजान हथियारों का इंतजाम करता था। जलंधर से पकड़ा गया मुजम्मिल धार्मिक भावनाएं भड़काता था। इसके लिए पैसों के इंतजामात की जिम्मेदारी बिहार से गिरफ्तार हुए एहतशाम की जिम्मे थी। इनके काम भले ही बटे हुए थे, लेकिन इनका मकसद एक ही था, बगदादी का खुरासान वाला ख्वाब पूरा करना। बगदादी का जो अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन था और वो उसको किस प्रकार से प्रभावित करना है उसने यूथ को, वो बार बार अपनी चीज़ों को बताना, अपनी तरफ से जो उस चीज़ों को जो कि नेगेटिव है, वास्तव में ही टेररिज्म की चीज़ों को नेगेटिव है, उनको पॉजिटिव वे में उसको बताने का जो स्टाइल था वो यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का था, और उससे वास्तव में ही यूथ अट्रैक्ट हुआ भी है। पुलिस के मुताबिक आईएसआईएस के लिए लोगों की भर्ती का काम ये इंटरनेट के जरिए करते थे। इसके लिए वो अलग अलग आईडी का भी इस्तेमाल करते थे ताकि पकड़े न जाए। बगदादी के आतंकी पूरी दुनिया में इसी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उनका ये तरीका पुराना हो चुका है और ये एक बड़ी वजह है कि उसका खुरासान का ख्वाब परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो चुका है। ये बात ठीक है कि एक बेसिक इनका काफ़ी नुकसान हुआ आईएसआईएस का, बट फिर भी इनके बहुत से ऐसे
यूनिट्स हैं जो अलग अलग और कई जगह पे हैं जो फ्लोरिश कर रहे हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज को उनको ढूंढना है। 5 राज्यों में फैले आतंक के इस नेटवर्क पर खुफिया एजेंसियों की नजर पिछले 5 महीने से थी। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय में स्पेशल सेल के अफसरों की एक बैठक भी हुई। इस बैठक का मकसद था इतनी बड़ी कामयाबी के बाद खुरासान ग्रुप के पूरे नेटवर्क को तबाह करना। एजेंसियां कोडवर्ड बड़ा काम का मतलब भी पता लगाने में जुटी हैं, क्योंकि इसी कोडवर्ड के जरिए आतंकवादी आपस में बातचीत करते थे। अफगानिस्तान में अमेरिका के ऑपरेशन के बाद भारत से ISIS के इन आतंकियों का गिरफ्तार होना बगदादी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इराक और सीरिया में लगातार अपनी जमीन खोता जा रहा आतंक का आका बगदादी एक नई जमीन तलाश रहा था। अपनी इसी तलाश को पूरा करने के लिए उसने खुरासान मॉड्यूल को खड़ा किया, लेकिन वो भी अब तबाह हो चुका है। ISIS के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी से सीरिया और इराक में अपनी जमीन खो चुके बगदादी का सबसे बड़ा मंसूबा फेल हो गया। इराक के भागकर सीरिया में छिपा बगदादी खुद को बचाने के लिए वो एक नई जमीन तलाश रहा है, लेकिन भारत में हुई 4 आतंकियों की गिरफ्तारी से उसके रास्ते भी बंद हो गए। भारत में ISIS के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी से बगदादी के बचने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। बगदादी का आखिरी रास्ता बंद। इराक और सीरिया में बुरी तरह हार चुका बगदादी अब बचने के लिए नई जगह की तलाश में है। इसके लिए उसने ऑपरेशन खुरासान की साजिश रची, लेकिन उसका ये मंसूबा अब नाकाम हो चुका है। बगदादी ने खुद को बचाने के लिए 2015 में खुरासान ब्रांच बनाई। ISIS की मैगजीन दाबिक के मुताबिक बगदादी आतंक की जो सल्तनत बनाने का ख्वाब देख रहा है, उसके जिस हिस्से में हिंदुस्तान आता है वो खुरासान ही है। खुरासान में भारत तो शामिल है ही, इसके अलावा इसमें चीन का कुछ हिस्सा भी है। साथ ही इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान शामिल है। बगदादी खुरासान की राजधानी अफगानिस्तान में बनाना चाहता है। बगदादी ने जिस तरह इराक और सीरिया में आतंक मचाया है, उसके बाद उसका अगला कदम इन जगहों पर आतंक मचाने का है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपना नया ठिकाना बनाने के लिए उसने इन इलाकों में अपने आतंकियों की भर्ती शुरू की। इस काम में उसकी मदद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है हाफिज सईद का। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हाफिज ISIS के लिए युवकों की भर्ती करता है, लेकिन वो उन्हें अपने आतंक के कैंप में किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं देता है, क्योंकि भारत में ISIS के अब तक 7 मॉड्यूल पकड़े जा चुके हैं जो हाफिज और बगदादी के रिश्तों की ओर इशारा करते हैं। भारत में अब तक ISIS के जितने मॉड्यूल्स का पर्दाफाश हुआ है, उसमें हैदराबाद, केरल, रुड़की, परभनी, रतलाम और कानपुर से चल रहा खुरासान मॉड्यूल शामिल है। लखनऊ में आतंकी सैफुल्लाह के ढेर होने और कानपुर के मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकन्नी थी। इसके बाद अब इस नए मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। हैरानी की बात यह है कि ISIS के जितने भी आतंकी पकड़े जाते हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं। भारत में अब तक ISIS के 56 संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 20 इंजीनियर हैं, 1/3 युवक ग्रेजुएट हैं, 3 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जबकि 12 लोग डिप्लोमा किए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा एजेंसियों ने भारत में ISIS के 7वें मॉड्यूल को तबाह किया है। इसमें भर्ती करने वाले से लेकर हथियार और पैसे के इंतजाम करने वाले लोग तक शामिल हैं।
ऐसे में माना जा रहा है हिंदुस्तान में अब बगदादी का खुरासान मॉड्यूल पूरी तरह तबाह हो चुका है। बस इतना ही।